नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार। दोस्तों, इस चैनल पर आप हमेशा अच्छी बातें ही सुनते हैं। किसी न किसी गंभीर विषय पर चर्चा करता हूं और उसका समाधान भी देता हूं। आज, अभी और इसी वक्त यदि आपके पास 10 मिनट का समय है, तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप इसे सेव कर लें, बाद में आप इसे देखिएगा। किंतु जब भी आप इसे देखें, इसे पूरा देखें, आधा अधूरा नहीं देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जहर के समान होती है। कहा गया है दोस्तों, ए लिटिल नॉलेज इज द वेरी डेंजरस थिंग। इसलिए जब आपके पास समय हो तभी आप इसे पूरा देखें, अन्यथा आप इसे सेव करके रख लें। जब भी आपके पास समय हो तब आप इसे सुने। आज मैं एक गंभीर विषय के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, एक सवाल है जो अमीरों के लिए भी है और गरीबों के लिए भी है, जो सरकारी जॉब में है उनके लिए भी है और जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए भी है। वह सवाल हर एक आदमी के लिए है और वह सवाल यह है कि अगर आपकी नौकरी चली जाए या आपकी मृत्यु हो जाए तो आपका घर कितना दिन चलेगा? आपके घर का चूल्हा कितना दिन चलेगा? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? कभी सोचा है इस विषय पर? आपके जीवन का सबसे गंभीर विषय है, सबसे गंभीर मुद्दा है। इस विषय पर यदि आपने कभी चर्चा नहीं की है तो घर में चर्चा जरूर करिएगा। अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, यदि आपकी उम्र 40-45 हो रही है तो अपने बच्चों से जरूर करिएगा इस विषय पर। पैसों की समझ होनी चाहिए। आपके घर में, आपके डाइनिंग टेबल पर, आपके लंच के समय में, आप अपने घर में, परिवार में किस विषय पर बात करते हैं वह बहुत ही मायने रखती है कि आपके परिवार में किस प्रकार का डिस्कशन होता है, वह परिवार को कितनी उन्नति देगा, आपका परिवार कितना प्रोग्रेस करेगा, ग्रोथ करेगा। इसी चीज पर निर्भर करता है कि आप अपने घर में परिवार के साथ किस विषय पर बात करते हैं, अपने प्रोग्रेस के बारे में बात करते भी हैं या नहीं करते हैं। और यदि आप नहीं करते हैं तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। अपने घर के, अपने परिवार के भविष्य के बारे में चर्चा करिए, तभी लोगों के पास में वो गंभीरता आएगी, लोग गंभीर होकर के सोचेंगे। सवाल अब भी वही है, अमीरों के लिए भी वही है और गरीबों के लिए भी वही है। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आपका परिवार कितना दिन चलेगा? यदि आज आपने सोचना शुरू नहीं किया, कल आप बहुत पछताएंगे। दोस्तों, पूरे भारत में एक आंकड़े के अनुसार 60% लोग 15 से 25,000 तक ही कमाते हैं। मैं किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा, अभी सिर्फ इसी विषय पर जो प्रश्न मैंने उठाया है उसी प्रश्न पर मैं आता हूं। 15 से 25,000 लोग कमाते हैं, आपके पास कितने दिन तक का होना चाहिए? अभी आप कमेंट में हमको बताइएगा, आपके पास वर्तमान में कितने दिनों का इमरजेंसी फंड बना हुआ है यदि आपकी जॉब चली जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना के समय में कुछ लोगों के पास कुछ फंड जमा था, कुछ लोग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, क्योंकि साल भर तक लोगों का जॉब चला गया, नौकरी चली गई, काम से छुट्टी मिल गई। जो भी प्राइवेट जॉब में थे, सरकारी जॉब वाले के लिए तो थोड़ी सी राहत थी, आज नहीं तो कल मिलेगी, उन्हें उधारी भी मिल जाती है। किंतु जो प्राइवेट जॉब में हैं उन्हें उधारी मिलना मुश्किल हो जाता है 1 से 2 महीने। कुछ लोगों के पास में था तो वह कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीने तक अपना गुजारा किए। तो उस स्थिति में जब हम आए, मैंने भी देखा कि यह सबसे बड़ा प्रश्न है
हर आदमी के पास इस चीज की समस्या थी। या आप देखिए, किसी कारण से 2 महीना आप घर में बैठ गए, कुछ बीमारी हो गई, या आपके साथ कोई मेडिकल इशू हो गया, या परिवार के किसी सदस्य के साथ अब कोई मेडिकल इशू हो गया और आपको उसमें इंगेज होना पड़ गया, क्योंकि जब दूसरा नहीं है तो आप ही को रहना पड़ेगा, तो आपकी जॉब भी चली जाएगी, उसके बाद आप सेवा भी करिए। उस कंडीशन में क्या होगा आपके परिवार का, कितना दिन चलेगा? या कोई नहीं सोचेगा? आप ही को सोचना है। जब आप ही को सोचना है तो आज ही क्यों नहीं सोचा? कुछ लोगों के पास 1 महीने का था, 2 महीने का था, 3 महीने का था, कुछ लोगों के पास साल भर तक का था। जिसके पास जितने ज्यादा दिन का बैकअप रहेगा उसकी स्थिति उतनी ही अच्छी रहेगी। यदि 2 महीना या 4 महीने का है, या किसी कारणवश 2-4 महीने की छुट्टी मिल गई, छुट्टी हो गई, या किसी कारण से 4 महीना आप घर बैठ गए, तो कोई बात नहीं है, आपके पास 4 महीने का इमरजेंसी फंड है। उसके बाद आप या जॉब चली गई तो ढूंढने में भी 1-2 महीने लग जाते हैं अच्छी जॉब मिलने में, जिस लेवल का आप कर रहे हैं, तो 4 महीने के बाद आपको मिल जाएगी। किंतु आपके साथ यदि कोई मिस हैपनिंग हो गई, आपकी यदि मृत्यु हो गई, तो कितने दिन चलेगा? क्योंकि अब आपके परिवार में कोई कमाने वाला दूसरा नहीं है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आपको सबसे पहले अपना बीमा ले लेना है, LIC करवा लेना है, कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का। यदि आप कम समय का लेते हैं तो प्रीमियम आपको ज्यादा लगेगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और यदि आपने समय को लंबा कर दिया, 20 साल के जगह में 25 साल या फिर 30 साल का कर दिया, या फिर 35 साल का कर दिया, तो प्रीमियम आपका एफोर्डेबल हो जाएगा। आप उस प्रीमियम को पे कर पाइएगा आराम से। यदि आपकी इनकम 15 से 20 हजार या 25 हजार के आसपास है तो आप उसे आराम से कर पाइएगा। तो यह उस स्थिति से निपटने के लिए हो गई। और अब मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपकी मृत्यु नहीं होती, 2-4 महीने के लिए जॉब चली जाती है, तो आपको कितने दिन तक का रखना चाहिए? यह मेरा अपना विचार है। यदि हम मिनिमम 15 हजार पकड़ते हैं कि आपके घर का खर्च 15 हजार है मिनिमम, मैक्सिमम बहुत हो सकता है, किंतु जैसे ही मैंने आपको बताया कि 60% लोग जो अभी काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं पूरे भारत में, उसका इनकम जो 15 से 25 हजार के आसपास में है, बीच में है। तो हम मिनिमम पकड़ के चलते हैं, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 15 हजार हम मान लेते हैं, 1 महीने का खर्च पूरे 1 साल में 1,80,000 हो जाता है। आप अपने मोबाइल पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या फिर आप कॉपी कलम निकाल कर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,80,000 हो जाता है। यदि आपके पास इतना फंड है तो जॉब चली भी जाती है तो साल भर अर्थात 12 महीने तक आपको दिक्कतें नहीं होंगी। उसके बाद कम से कम 5 साल का इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। यदि कहीं किसी भी कारण से कोई भी समस्या आती है तो 5 साल तक आपके घर का चूल्हा बंद नहीं होगा, आपके बच्चों का स्कूल बंद नहीं होगा। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है, उसके साथ यदि कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो घर का चूल्हा तो बंद हो ही जाता है। बच्चों का स्कूल, यदि आपने साधारण से साधारण स्कूल में एडमिशन कराया है तो वहां से भी उसका नाम कट जाता है। आप इस चीज को हर जगह आप देखते होंगे, हर गांव में आपको मिल जाएगा 1-2 आदमी ऐसा। इसलिए आपके बच्चों का स्कूल ना बंद हो, आपके घर का चूल्हा भी बंद ना हो, आपका जो भी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, आपका जो भी रहन सहन है, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, किंतु बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। यदि आज आपने शुरुआत कर दी, मैंने आपको बताया कि कम से कम 5 साल का रहना चाहिए आपके पास इमरजेंसी फंड।
एक दिन में नहीं होगा, किंतु जब आप सोचिएगा, उस पर आप काम करिएगा तो एक दिन जरूर होगा, और एक ही बार में नहीं होगा। शुरुआत आपको 1 महीने से करनी होगी। पहले 1 महीने का फंड आप जमा करिएगा, फिर 2 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 4 महीने का, 5 महीने का, 8 महीने का, साल भर का, फिर 1 साल के बाद 1.5 साल, 2 साल, मैक्सिमम आप 5 साल तक का पहला एक अपना टारगेट बना लीजिए। आपको 5 साल तक का एक इमरजेंसी फंड बना लेना। उसके बाद उस पैसों का क्या करना है, यदि आपके पास उतना फंड आ जाता है, अमाउंट जमा हो जाता है, तो जहां तक मैं सोचता हूं, आपके साथ आपकी बुद्धि का भी, आपके पैसों के साथ साथ आपकी बुद्धि का भी विकास हो चुका होगा। उसे आप इन्वेस्ट करते चले जाएं सुरक्षित जगह पर। बाकी यदि आपको यह जानना है इस पैसे का क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और उससे पहले यह फंड जमा कैसे होगा, मैंने कई सारे अपने वीडियो में बताया हुआ है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहली बात। उसके बाद मेरे कई सारे वीडियो हैं, वही 5-7 मिनट का है, आप उसे देख लीजिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। और उसके अलावा आप कमेंट में लिखिएगा, तो हम आपको उसका अलग से एक स्पेशल वीडियो बना करके हम आपको दे देंगे, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक अच्छा इमरजेंसी फंड बन करके तैयार हो जाएगा, यदि आप इस माध्यम से इस तरीके से काम करते हैं तो। और आपके पास अभी वर्तमान में कितने दिनों का फंड है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरे दोस्त। यह वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत ही रिसर्च करके इस सवाल को मैंने रखा लोगों के सामने, और लोगों को मैंने इसका समाधान भी देने का प्रयास किया है अपने स्तर से। आप इससे बेहतर भी कर सकते हैं, और आपको बेहतर करना भी चाहिए। मैंने आपको एक मिनिमम लेवल से जानकारी दी है, आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि इसके आगे का जो भी काम होगा वह आपके समझ में आ जाएगा, इसलिए इस विषय पर अब मैं और बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, किंतु इस सवाल को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि कितना दिन तक चलेगा। जब आप इस सवाल को बार बार दोहराएंगे तभी आपके पास इसका सॉल्यूशन निकलेगा, अन्यथा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए इस सवाल को दोहराइएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चूँकि मेरा यह मकसद है कि यह सवाल हर आदमी के कानों में पहुंचनी चाहिए। हो सकता है 1000 लोगों के पास जब यह वीडियो पहुंचे तो उसमें से 10 लोग ही इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और 10 लोग कामयाब हो जाए, तो मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा मेरे दोस्त। और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरा हौसला बढ़ेगा और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।